टैग कीजिएगा। देखिए, निकाहनामा में 2 बॉक्स ऐसे बने होते हैं जिसको अक्सर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर मौलाना होते हैं, उन्होंने उसको कट कर दिया होता है। ऐसे आप कभी ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ऐसे कट कर दिया होता है। तो उन बॉक्स में क्या होता है, उन बॉक्स में ये होता है कि जो लड़की है उसके जो एक बॉक्स में वो अपनी कंडीशंस लिखा सकती है। कंडीशंस जैसे कि उसको शादी के बाद पढ़ना है, उसको शादी के बाद जॉब करनी है, उसको प्राइवेसी चाहिए या उसकी मेंटल हेल्थ को कोई ख़राब नहीं करेगा, ठीक है, और उसकी ज्वेलरी कौन रखेगा, और ये कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि उसकी सेफ्टी कौन देखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें लड़की उसमें लिखा सकती है। और यहाँ ये नहीं कि लड़के को भी अगर कोई कंडीशन लिखानी है तो वो भी लिखा सकता है। इससे ये चीज़ हो जाएगी कि मोस्टली ससुराल वाले होते हैं, लड़के वाले होते हैं, वो बहुत सारे वादे करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होगी। और जो दूसरा बॉक्स है, ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरा बॉक्स है, अगर उस शादी में वो शादी सही नहीं चलती है तो एक कॉलम होता है डाइवोर्स का कि डाइवोर्स लड़का कैसे देगा, 3 तलाक तो नहीं देगा एकदम से। और अगर डाइवोर्स देता है तो लड़की को क्या हक मिलता है, अगर उसका एक बच्चा है तो उसको क्या हक मिलता है, क्योंकि एक लड़की जब शादी करके जाती है, अगर वो पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती भी है बट वो वहाँ पे जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है, उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, तो उस पर उसका बच्चा भी है और वो भी है, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी तो है ही है। और अगर उनकी शादी नहीं चलती है तो उस पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। तो दूसरे बॉक्स में तलाक से रिलेटेड कंडीशन भी उस लड़की को लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने अपना करियर भी छोड़ दिया है, ठीक है। अब और बचपन से माँ बाप पहले ही से उसको पराया धन समझते आए हैं, सारे नहीं बट कोई कोई, ठीक है ना। समाज का यही रूल है कि पराया धन बेटी को समझ लेते हो, शादी कर देते, सोचते हैं कि अब तो हमने निपट लिया है, ठीक है। अब वो लड़की जाएगी कहाँ, ठीक है ना। इसलिए उस लड़की को अपने तलाक से रिलेटेड कंडीशन लिखानी ज़रूरी है कि मुझे इतना पैसा तो मिलेगा कि मैं एटलीस्ट जब तक अपना करियर ना स्टार्ट करूँ मैं सर्वाइव कर पाऊँ। तो लड़कियों, ये कंडीशन ज़रूर लिखानी है आपको, अपनी कंडीशंस और ये तलाक से रिलेटेड कंडीशंस। बट बहुत सारे लोग नहीं लिखाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है। मुझे भी ये चीज़ अभी कुछ 6-7 महीने पहले पता चली थी, ठीक है ना। तो लोगों को नहीं पता होता निकाहनामा में ये बॉक्स भी होते हैं, और मौलाना भी नहीं बताते। वो सोचते हैं कि खुशी का माहौल है तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं भाई, खुशी उशी का माहौल का कुछ बात नहीं होती, बाद में ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उससे अच्छा पहले ही 1 हफ्ते पहले बैठ कर ये चीज़ें डिस्कस कर ली जाए। और आप भी लोगों को अवेयरनेस के लिए ये वीडियो सेंड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर अगर आपकी बेटी बहन जो भी है, ठीक है ना, ठीक है। और बहुत सारी जगह मैंने देखा है, पाकिस्तान में ये चीज़ स्टार्ट हो गई है कि 1 हफ्ते पहले शादी से रिलेटेड कंडीशंस निकाहनामा पे पहले ही भेज दी जाती है, लड़का लड़की बैठ के, दोनों परिवार बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। तो ये कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है ना। ये नहीं कि तुम पुराना जमाना पकड़ के बैठे रहो, तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। एक चीज़ ये, क्योंकि सारे जो एविडेंस है वो रिटर्न में भी आ जाएंगे, सारे एविडेंस रिटर्न में भी आ जाएंगे, कोई अपनी बात से मुकर नहीं पाएगा और दोनों ही परिवारों के लिए सेफ्टी हो जाएगी।